वेलकम जी। उत्तर प्रदेश के पुलिस तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरस्कार की। आप सबको पता है कि अवार्ड से बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैसे तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर परीक्षा में पूछा जाता है, बट उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न जो है इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। और जीके के इतने बड़े सिलेबस से अगर कोई एक टॉपिक आपको 2 से 3 प्रश्न करवा रहा है तो वो वैसे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं कि जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा आप क्या करेंगे, अपनी सीट कंफर्म करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि कंपटीशन बहुत बड़ा है। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझकर, बारीकी से पढ़कर और अच्छे से इसको समझकर आप इसको तैयार करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न श्योरिटी बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो का पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रत्येक वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात याद रखिए 2023 का समझकर ये मत समझिएगा इसको आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये पुरस्कार अभी दोबारा नहीं दिए गए हैं। तो जब तक दोबारा नहीं दिए जा सकते तब तक आपको पुराना ही पढ़ने पड़ेंगे 2023 के ही, क्योंकि यही पुरस्कार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यही लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रत्येक वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिए जाते हैं। और वर्ष 2023 हेतु जो है निम्नलिखित में इस पुरस्कार से किसे नवाजा गया है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के जो मुझे पहचानो, ठीक है, मुझे पहचानो उपन्यास है, जिसके लेखक जो हैं संजीव जी हैं। और इसके इस वर्ष का जो यानी वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आप अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जीके के इतने बड़े सिलेबस में अगर कोई एक टॉपिक आपको 2 से 3 प्रश्न दिला रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है वो टॉपिक आपके लिए, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में कोरबी रशद को जो है आपके जिन्हें शिक्षा और गरीबी के लिए उत्कृष्ट योगदान हेतु जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया। अब इनसे पूछा रहा है कि इनका संबंध जो है वो कहाँ से। ठीक है, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, कोरबी और रशद, और जिन्हें किस चीज़ के लिए, शिक्षा और गरीबी के में उत्कृष्ट योगदान हेतु रेमन पुरस्कार वर्ष 2023 का दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है ये। तो कोरबी रशद जो हैं वो किस देश से हैं, याद रखिएगा बांग्लादेश के हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद करके ही चलिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरी कोशिश करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर क्या है, विशंबर पाठक को जो है सामाजिक कार्य हेतु उत्कृष्ट योगदान में मरणोपरांत पद्म पुरस्कार वर्ष 2024 प्रदान किया गया। इनका जो संबंध है वो कहाँ से है। ठीक है, तो इनको जरा अच्छे से याद रखिए, इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक जी, और इनको सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट योगदान हेतु, ठीक है, सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान हेतु क्या मरणोपरांत जो है क्या मिला है, पद्म पुरस्कार मिला है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनको 2024 का ये पद्म पुरस्कार मिला तो इम्पॉर्टेंट है ये वैसे भी आपके लिए। तो पूछा क्या जा रहा है कि बिंदेश्वर पाठक जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना ये बिहार के थे। ठीक है, और इन्हें सामाजिक कार्य हेतु उत्कृष्ट योगदान में जो है मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नसीम बानो का संबंध किस भारतीय राज्य से है, जिन्हें हाल ही में कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो याद रखिएगा नसीम बानो की बात की जा रही है, और इन्हें जो है कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु क्या दिया गया, अभी वर्ष 2024 का पद्मश्री दिया गया है, और ये उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड तो वैसे ही महत्वपूर्ण हो गया, और वैसे भी ये पुरस्कार संबंधित सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पुलित्ज़र पुरस्कार वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से मीडिया संगठन के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए जो है दिया गया। यानी पूछा जा रहा है आपसे कि पुलित्ज़र पुरस्कार 2024 किस मीडिया संगठन को, ठीक है, किस मीडिया संगठन के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पुलित्ज़र पुरस्कार, और ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को, ठीक है, मीडिया संगठन के कर्मचारियों को दिया गया है जो है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये प्रश्न बनता ही बनता है एग्जाम में, तो इसको ज़रा अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका पुलित्ज़र पुरस्कार वर्ष 2024 निम्नलिखित में से जो है किस मीडिया संगठन के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, तो पुलित्ज़र पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत पूछे जाते हैं।
तो आपको क्या लिखना है, पुलित्ज़र पुरस्कार वर्ष 2024 का जो है द न्यूयॉर्क टाइम्स मीडिया संगठन के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पुलित्ज़र पुरस्कार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको इस चीज़ अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो पुलित्ज़र पुरस्कार वर्ष 2024 में किस मीडिया संगठन के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है, तो द न्यूयॉर्क टाइम के जो हैं कर्मचारी हैं उनको दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पुलित्ज़र पुरस्कार 2024 हेतु प्रो पालिका को लोक सेवा में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए प्रदान किया गया है। ये संस्था जो है कहाँ की है, तो देखिए प्रो पालिका जो है इनको जो है लोक सेवा में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार जो 2024 का दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये प्रो पालिका जो आपकी कंपनी है ये किस जगह की है, तो ये देखिए कैलिफोर्निया की है और इन्हें जो है लोक सेवा में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए जो है वर्ष 2024 के पुलित्ज़र पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे तो आपके सर से उड़ने लगेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न ही आपको पढ़ के जाने हैं क्योंकि एग्ज़ाम टफ होने वाला है, क्योंकि आप समझ रहे हैं बहुत बड़ा एग्ज़ाम है इस वर्ष का और ये काफ़ी लोग इसमें बैठने वाले भी हैं, तो इसमें क्वेश्चन भी आपको बहुत डीप मिलेंगे और आप पूरी कोशिश करिए ऐसे तैयारी करके जाइए कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। फिर देखिए मरियम कोरोनेल फेरेर युद्ध विवाद सुलझाने के लिए 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध जो है वो कहाँ से, ठीक है। तो इनका नाम अच्छे से रखिए, मरियम कोरोनेल, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, युद्ध विवाद को सुलझाने के लिए इन्हें 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। तो आप ये पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से है, तो यार रखिए फिलीपींस की हैं, ठीक है। और इन्हें क्या किया गया है, युद्ध विवाद को सुलझाने के लिए 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से क्या किया है, सम्मानित किया गया है। नाम अच्छे से याद रखिएगा, मरियम कोरोनेल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न जब आपको घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को समझ भी लेंगे और आज याद भी कर लेंगे। डॉक्टर रवि कन्नन आर को भारत में किस उपलब्धि के लिए 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर रवि कन्नन आर को जो कि उनकी किस उपलब्धि के लिए 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए इन्हें जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। रैमन पुरस्कार जो कई क्राइटेरिया में दिए जाते हैं, तो इन्हें किस क्राइटेरिया में मिला है, समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है और इनका नाम भी अच्छे से याद रखिएगा, डॉक्टर रवि कन्नन आर को, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इस वीडियो में सभी क्वेश्चन है और आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। फिर क्या है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रॉकेटरी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका जो है निर्देशन किसने किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 69वें फिल्म पुरस्कार में रॉकेटरी फिल्म को क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि रॉकेटरी के जो निर्देशक थे वो कौन थे, तो आपको याद रखना है आर माघवन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन और ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो देखिए सरदार उधम को, ठीक है। सरदार उधम को क्या है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। इस पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है अल्लू अर्जुन जिनकी फिल्म पुष्पा के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट, और कृति सेनन मिमी के लिए, यानी संयुक्त रूप से इन दोनों को दिया गया, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी और यहाँ से भी प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 54वें जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिनका आयोजन गोवा में किया गया। अब इस पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 54वें जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुए, ये आपके गोवा में आयोजित हुए हैं और इसमें जो है भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण यानी उत्कृष्ट योगदान देने हेतु किसे सम्मानित किया गया है, तो माधुरी दीक्षित को किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है माइकल डगलस को जो है दिया गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में, बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है सभी को। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो है दिया गया है।
और हिंदी साहित्य का भारत भारती पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी साहित्य का भारत भारती पुरस्कार बहुत पूछा जाता है, तो आपका लेना है कृष्ण प्रकाश को इस वर्ष का भारत भारती पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान जो है किसे सम्मानित किया गया है ऐसे? तो डॉक्टर रितु करिधल को, और जो उद्यमी है नवीन, इनको जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। मैंने करंट अफेयर में भी इस क्वेश्चन को कवर किया है, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, तो आप इन सब चीज़ों की तैयारी करके जाइएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से किस लेखक को उनके समृद्ध योगदान हेतु पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर आपके जावेद अख्तर जी को उनके समृद्ध योगदान के लिए। ठीक है, और 77वें बाफ्टा पुरस्कार वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाफ्टा पुरस्कार वर्ष 2024 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म रही है इस वर्ष की, और बहुत ज़्यादा अवार्ड जीती भी हर जगह पर, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, बाफ्टा भी इसी को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। फिर नरगिस मोहम्मदी ने महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार की स्वतंत्रता हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। अब पूछा क्या जा रहा है कि इनका संबंध जो है कहाँ से है? तो नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की हैं, और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस कारण? महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार की स्वतंत्रता हेतु इन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए इन्हें पीस का यानी नोबेल पुरस्कार दिया गया। बहुत ही बार मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया है, और अगर आप अभी भी याद नहीं किए हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। और कैटलिन कारिगो ये हंगरी के हैं, और विजमैन जो है ये अमेरिका के हैं। इनकी किस उपलब्धि के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो इनको दिया गया? तो दोनों का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कैटलिन कारिगो एंड विजमैन, ये दोनों एक हंगरी के एक अमेरिका के हैं, और इनको कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी टीके के विकास के लिए जो है इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, 85वां ग्रैंड मास्टर का खिताब पी श्याम निखिल ने जीता, इसका संबंध जो है कहाँ से है? ठीक है, तो पी श्याम निखिल ने जो है 50वां जो है आपका ग्रैंड मास्टर जो है खिताब जीता है। आप क्या बोल रहे हैं कि इनका संबंध कहाँ से रखेगा? ये तमिलनाडु के हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एग्जाम में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में चिराग शेट्टी को दिया गया। इनका संबंध जो है वो है कहाँ से, किस खेल से हैं चिराग शेट्टी? तो याद रखिएगा ये बैडमिंटन है और खेलते हैं, और इनका जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2023 में इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर याद रखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट हेतु जसकीरत सिंह ग्रेवाल को दिया गया। इनका संबंध जो है, ठीक है, तो जसकीरत सिंह ग्रेवाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया गया, और ये जो खिलाड़ी थी गोल्फ खिलाड़ी थे। ठीक है, इन्हें जो सम्मानित किया गया इससे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि क्या है? तो आपको याद रखना 25 लाख रुपए दिए जाते हैं इस खेल में पुरस्कार के बाद, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यानी क्रिस्टीना पिसजकोवा जो हैं आपकी चेक गणराज्य की हैं, और इन्हें वर्ष 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, ये चीज़ याद रखना है। फेमिमा मिस इंडिया वर्ष 2023 में नंदिनी गुप्ता ने जीता था, और इनका संबंध जो है वो कहाँ से? ये राजस्थान की है। ठीक है, नंदिनी गुप्ता, तो इसको भी अब थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 96वें जो ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर भी ओपेनहाइमर को ही मिला है। ठीक है, बाफ्टा भी ओपेनहाइमर को मिला है, और ऑस्कर पुरस्कार भी ओपेनहाइमर को ही मिला है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म थी इस वर्ष की, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, ज़रूर देखना इस फिल्म को, बहुत ही अच्छी फिल्म है ये। फिर 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में जो है 2024 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा 12वीं फेल को फिल्म फेयर अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला, ये चीज़ आपको याद रखना है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो रणबीर कपूर थे फिल्म एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
विदु विनोद चोपड़ा होंगे, ये विदु विनोद चोपड़ा जी 12वीं फेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट जो है रॉकी रानी की प्रेम कहानी के लिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, सभी को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते ही बनते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 81वां जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो यहाँ पर भी देखिए किसने जीता है, ओपेनहाइमर ने जीता है, ठीक है। और हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित पुरस्कार 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण। और 2023 में जो है किसे नवाजा गया था इससे, तो याद रखिएगा उर्दू कवि गुलजार एवं जगत गुरु जो है रामभद्राचार्य, दोनों लोगों को जो है हिंदी साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पुष्पा भारती को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2023 के 33वें व्यास सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। तो पुष्पा भारती को उनकी जो रचना है यादें यादें के लिए 2023 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर ये कला होगा, कला के क्षेत्र में अपने समग्र योगदान हेतु दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2023 में जो है किसे प्रदान किया गया। तो अपने समग्र योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 जो है वहीदा रहमान जी को दिया गया है, ठीक है। और पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से रतन टाटा को जो है सम्मानित किया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है से किसे सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 2024 किसे प्रदान किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को जो है ये दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी, और ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। फिर श्री लाल कृष्ण अडवाणी एवं श्री कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया गया है, तो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। तो ये आपका प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शशि थरूर को प्रदान किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और हाल ही में सुर्खियों में रहे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो संजना ठाकुर को उनकी लघु कथा ऐश्वर्या राय के लिए जो है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इसको देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, यूपी के एग्ज़ाम देने जा रहे तो इसे आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो हैं रानी लक्ष्मीबाई व लक्ष्मण, ये उत्कृष्ट खेल में जो है दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और मोस्टली जो है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश के अगर खिलाड़ी कहीं किसी भी गेम में जाकर उत्कृष्ट योगदान देते हैं अपना, तो उन्हें उत्तर प्रदेश की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार दिए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है महिला खिलाड़ियों के लिए है, और लक्ष्मण पुरस्कार जो है वो पुरुष खिलाड़ियों के लिए है। तो इस वर्ष भी इसकी घोषणा कर दी गई है। तो गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी हैं राजकुमार पाल, ठीक है। और बागपत के निशानेबाज अखिल शिवराणा, ठीक है, राण को जो है लक्ष्मण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और दूसरी ओर मेरठ की शॉर्ट पुटर किरण बलियान, ठीक है, किरण बलियान को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और गाज़ियाबाद की पैरा एथलीट्स सिमरन को पैरा पावर लिफ्टर मेरठ की हैं, और इनको जो है जैनब को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, सभी को जो है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो खिलाड़ी किस क्षेत्र से, इनको अच्छे से नाम याद रखें क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले तो गाजीपुर के कौन है, राजकुमार पाल, ठीक है। और बागपत के कौन है, अखिल शिवराम राण, ठीक है। इन दोनों को क्या मिलेगा, आपका लक्ष्मण पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। और फिर मेरठ की शॉर्ट पुटर किरण बलियान को, ठीक है, किरण बलियान मेरठ की हैं। और जो हैं आपकी गाज़ियाबाद की हैं सिमरन, ठीक है। और आपकी मेरठ की हैं जैनब। इन सबको क्या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से दिए जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो ये थे आपके पुरस्कार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब आपको काफ़ी हेल्प भी करेगा एग्जाम में।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।